नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन में घुसपैठ कर रहे हैं खालिस्तानी और पाकिस्तानी साजिशकर्ता। प्रधानमंत्री से मुलाकात में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन पर चिंता जाहिर की है। तो किसान आंदोलन के नाम पर बीते करीब 8 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं, लेकिन किसान आंदोलन की हकीकत वक्त वक्त पर सामने आई है कि आंदोलन के नाम पर यह देश के खिलाफ एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है। राकेश टिकैत और विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। किस तरीके से किसान आंदोलन खालिस्तानी और पाकिस्तानी साजिशकर्ताओं के द्वारा हाईजैक किया गया है, ये लाल किले पर जब हिंसा हुई तब भी सामने आया। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जो बयान दिए गए उसमें भी ये साफ तौर पर दिखाई दिया कि दरअसल ये खालिस्तानी लोग हैं, जो देश विरोधी जो ताकतें हैं वो इस तरीके से देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। और जब लोगों ने और तमाम बीजेपी के नेताओं ने इन्हें खालिस्तानी कहा तो वहीं कांग्रेस पार्टी बौखलाई और ये उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है। लेकिन अब आपको बता दें, इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर खुद पंजाब के मुख्यमंत्री, जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने हाल ही में राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। किसान आंदोलन को लेकर चिंता उनकी तरफ से जाहिर की गई, लेकिन इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि दरअसल किसान आंदोलन को देखते हुए पंजाब और पूरे देश में सुरक्षा खतरा पैदा होने की अक्षमता है, यानी सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान समर्थित भारत विरोधी ताकतें सरकार के साथ किसानों के असंतोष का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। यानी डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली यही बात उनकी तरफ से कही गई कि दरअसल इस किसान आंदोलन में खालिस्तानी और पाकिस्तानी जो साजिश करता है वो अपनी साजिश को अंजाम दे रहे हैं। सुरक्षा कहीं ना कहीं देश की खतरे में है। जिस तरीके से यह किसान आंदोलन चल रहा है, आपको बता दें टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर ने जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो उन्होंने न सिर्फ यह मांग की कि तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, ये उनकी तरफ से एक बार फिर जो मांग है वो दोहराई गई, लेकिन इस पूरी मुलाकात के दौरान उन्होंने ये माना कि पाकिस्तानी और खालिस्तानी जो ताकतें हैं वो किसान आंदोलन में घुसपैठ कर चुकी हैं और देश की सुरक्षा के लिए, पंजाब की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। उनसे जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में भी कृषि कानूनों को लेकर ही चर्चा हुई, किसानों के मुद्दे पर ही चर्चा हुई। और इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से गृह मंत्रालय से ये अनुरोध किया गया, गृह मंत्री से ये अनुरोध किया गया कि पंजाब को और ज्यादा सुरक्षा बल जो है वो मुहैया कराए जाएं, उनकी तैनाती पंजाब में की जाए, क्योंकि देश की सुरक्षा को लेकर, पंजाब की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खतरा उन्हें दिखाई दे रहा है। आंदोलन चल रहा है जिसमें फंडिंग लगातार हो रही है, ये बात भी लगातार सामने आई है। ये खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से कनाडा और दूसरे देशों में बैठे खालिस्तानी जो लोग हैं वो इस आंदोलन को फंडिंग कर रहे हैं ताकि भारत की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हो सके, उससे बड़ा झटका लगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बड़ा झटका लगे। ये लगातार खुलासे इस आंदोलन में होते आए हैं और अब चूंकि ये पूरा आंदोलन फीका पड़ चुका है, लेकिन राकेश टिकैत और तमाम विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, इसकी आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम कर रही है और लगातार किसान आंदोलन को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं कि दरअसल ये किसान आंदोलन नहीं है, बल्कि किसान आंदोलन के नाम पर यह राजनीतिक आंदोलन चल रहा है जिसमें
आतंकवादी जो है वो घुसपैठ कर चुके हैं। ये हाल ही में भारतीय किसान यूनियन भानु के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इसको लेकर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि कांग्रेस पार्टी की फंडिंग से ये पूरा आंदोलन चल रहा है। राकेश टिकैत अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं और अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर जो अभी तक ये साफ तौर पर दरकिनार कर रहे थे और केंद्र पर सवाल उठा रहे थे कि किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा ये उनकी तरफ से कहा गया, लेकिन अब वो खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि इस पूरे किसान आंदोलन में खालिस्तानी और पाकिस्तानी साजिशकर्ता घुसपैठ कर चुके हैं, जो कि देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है, जो लगातार किसान आंदोलन के नाम पर, कृषि कानूनों के नाम पर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे थे। पूरे मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से हंगामा बरपाया गया, किस तरीके से संसद का अपमान किया गया वो तस्वीरें भी सामने आई। क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल केंद्र सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर केंद्र सरकार, केंद्रीय कृषि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का यह कहना है कि दरअसल किसानों को कोई भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी देश विरोधी नहीं बता रहा है, बल्कि उन तमाम के खालिस्तानी लोग जिन्होंने राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़काई, जिन्होंने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया, जिन्होंने किसान आंदोलन की आड़ में लोगों की जान ली, किसानों की जान ली, उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है। लेकिन चूंकि राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चौधरी और तमाम विपक्षी दल इस किसान आंदोलन की आड़ में अपना जो साजिश षड्यंत्र है उसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार को, देश को किस तरीके से बदनाम किया जाए इसको लेकर तमाम कोशिशें हो रही हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी पंजाब से सबसे पहले किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर डेरा डाला था, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री अब खुद ये मान रहे हैं कि इस आंदोलन में खालिस्तानी और पाकिस्तानी घुसपैठ कर चुके हैं और जाहिर तौर पर ये घुसपैठिए किस तरीके से आतंकी साजिश को भी देश में अंजाम दे सकते हैं, उसको लेकर सुरक्षा जो है वो कड़ी की जाए, ये मांग उनकी तरफ से की गई है। और खबर यह भी है कि जो गृहमंत्री अमित शाह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की है, उसमें दरअसल गृहमंत्री को ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है कि हाल ही में जो आतंकियों की गिरफ्तारी हुई और उनसे जो इनपुट्स मिले हैं, उनसे जो खबर मिली है, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन में घुसपैठ कर खालिस्तानी पाकिस्तानी साजिशकर्ता हिंदू मंदिरों, आरएसएस, बीजेपी के नेताओं के साथ साथ पंजाब के डेरों, निरंकारी भवनों और भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप को निशाना बना सकते हैं, ये उनकी तरफ से आशंका जाहिर की गई है। और यही वजह है कि उनकी तरफ से ये मांग की गई है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 25 कंपनियों और सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को वहां पंजाब के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर तैनात किया जाए। तो सवाल यही है कि जिस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की ओर से किया गया, जो लगातार किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर जाने के लिए जिनकी तरफ से आह्वान किया गया, नए कृषि कानूनों का विरोध किया गया, अब खुद वो ये मान रहे हैं कि दरअसल अब वो किसान आंदोलन पूरी तरीके से हाईजैक हो चुका है, उसमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी घुस चुके हैं, जो कि पंजाब के लिए आज बड़ा खतरा बन चुके हैं। और यही वजह है कि ये मुलाकात जो है प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से हुई है, जहां उन्होंने ये मांग की है कि अब इसी किसान आंदोलन को सुरक्षा प्रदान की जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी मांग की है कि किसान नेताओं की जान को खतरा है, उन्हें भी सुरक्षा जो है वो केंद्र सरकार मुहैया कराए। लेकिन सवाल ये भी है कि दरअसल यही किसान नेता किस तरीके से किसानों के कंधे पर बंदूक चलाकर अपनी कहीं ना कहीं जो सियासी पार्टी है उसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार को धमकियां दी जा रही हैं, देश में जंग की बात राकेश टिकैत की ओर से की गई। तो ये
आखिर किसान नेता हैं या फिर देश विरोधी लोग हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर किसान हैं तो किसान कभी आतंक की बात नहीं करता है, किसान कभी देश में जंग का ऐलान की बात नहीं करेगा। तो ये जो खुद को किसान नेता कहते हैं, किस तरीके से खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों के साथ मिलकर खुद कहीं ना कहीं देश की छवि को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ये लगातार राकेश टिकैत से लेकर गुरनाम सिंह जटनी और तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, फिर चाहे वो पंजाब से हो या फिर उत्तर प्रदेश से हो, उनके बयानों में साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन आज अगर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ये मान रहे हैं कि किसान आंदोलन में पाकिस्तानी और खालिस्तानी घुसपैठ हो रही है, तो जाहिर तौर पर उन्हें इस बात पर भी चर्चा जरूर करनी चाहिए कि वो किसानों को समझाएं कि नए कृषि कानूनों में संशोधन की बात केंद्र सरकार की ओर से की गई है। कृषि कानून वापस नहीं होंगे, ये दो टूक कृषि मंत्री की ओर से कह दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके कई ऐसे विपक्षी दलों के नेता हैं और खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी लगातार इस किसान आंदोलन की आड़ में अपनी जो राजनीति है उसे चमकाने की कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसके बाद पंजाब में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कृषि कानूनों के इस मुद्दे को छोड़ने के लिए कोई राजी नहीं है। लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने इस किसान आंदोलन को अब बेनकाब कर दिया है। बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया है, जाहिर तौर पर कि सुरक्षा मिले ताकि घुसपैठिए जो खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, उनसे कहीं ना कहीं बचा जा सके। लेकिन सवाल यही है कि अगर किसान आंदोलन में खालिस्तानी और पाकिस्तानी जो लोग हैं वो अगर इसमें घुसपैठ कर चुके हैं, तो फिर आखिर ये किसान आंदोलन कैसे हुआ? फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।